हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएचटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। तो आप लोग पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले मैंने जो सारे न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर्स है उसके भी पीवाईक्यूज करवाए हैं, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हो। और बाकी चैप्टर्स की तरह ही इस चैप्टर को भी हम टॉपिक वाइज ही लेने वाले हैं। पहले हम टॉपिक को रिवाइज करेंगे एंड देन फिर हम उस टॉपिक के क्वेश्चन लेंगे। इस टॉपिक के अगर इस चैप्टर के अगर क्वेश्चन देखें हम तो क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो कुछ एक्सेप्शंस है यहाँ पे वो पता होनी चाहिए, तो क्वेश्चन को देखते बराबर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रुप 16 एलिमेंट जो है उनको हम बोलते हैं काल्कोजेंस। ग्रुप 17 एलिमेंट्स है उनको हम बोलते हैं हैलोजेंस एंड ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो है उनको नोबल गैसेस। ग्रुप 16 एलिमेंट्स को हम काल्कोजेंस क्यों बोलते हैं? तो काल्कोजेंस का मतलब होता है और फॉर्मिंग एलिमेंट्स। वैसे ही ग्रुप 17 हैलोजेंस, इसका मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ग्रुप 16 में कौन आएगा? तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड लिवर्मोरियम, ये है हमारे ग्रुप 16 एलिमेंट। इसके एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें पता होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 रहेगा। फिर ऑक्सीजन का अगर मुझे पता है तो बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जो है वो हम निकाल सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो इसमें फिर से 8 ऐड करो तो सल्फर का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 16। 16 में अगर हम 32 ऐड करते हैं तो सेलेनियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। सेलेनियम के एटॉमिक नंबर में अगर मैं फिर से सॉरी 32 नहीं है, 18 32 नहीं, गलत बोल दिया मैंने। 8 के बाद यहाँ पे मुझे 18 ऐड करना है, तो सल्फर के एटॉमिक नंबर में अगर हम 18 ऐड करेंगे तो सेलेनियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। सेलेनियम के एटॉमिक नंबर में अगर हम फिर से 18 ऐड करेंगे तो टेल्यूरियम का एटॉमिक नंबर आएगा। देन यहाँ पे हमें ऐड करना है 32 एंड यहाँ पे फिर से हम ऐड करेंगे 32। तो इसको याद रख लो, 8, 18, 18, 32, 32। इस तरह से अगर हम ऐड करते जाएंगे तो सारे ही जो एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक नंबर हमें मिल जाएंगे। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबव प्रिंसिपल से जाए तो हमें लिखना आ जाएगा, लेकिन हमें याद रखना है सिर्फ डायरेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो कैसे याद रखेंगे? स्टार्टिंग में यहाँ पे हीलियम से स्टार्ट करना है। ऑक्सीजन के केस में हीलियम आता है, देन एक एक मेंबर जो है नोबल गैस का बढ़ाते जाओ। तो हीलियम, देन नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। पहले दो एलिमेंट अगर हम देखें ऑक्सीजन एंड सल्फर, तो उसमें सिर्फ एस एंड पी है। नेक्स्ट दो एलिमेंट में एस और पी के साथ साथ डी भी प्रेजेंट है, और आगे के दो एलिमेंट अगर देखें तो वहां पे डी और एफ दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे अगर मुझे इन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो ऑक्सीजन, देन सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड देन आता है लिवर्मोरियम। तो ऑक्सीजन एंड सल्फर, तो यहाँ पे हीलियम एंड नियॉन मैं नहीं लिख रही हूँ। आउटर मोस्ट में यहाँ पे 2s2 एंड 2p4 आएगा। सल्फर में 3s2 एंड 3p4 आएगा। तो इन दोनों में सिर्फ s एंड p है। आगे सिर्फ एक एक शेल बढ़ाना है, जैसे ऑक्सीजन में सेकेंड शेल था तो 2s2p, सल्फर में 3s एंड 3p, और एक नंबर बढ़ाएंगे हम, और एक शेल बढ़ाएंगे तो सेलेनियम में आ जाएगा 4s2 एंड 4p4। टेल्यूरियम में 5s2 5p4, लेकिन यहाँ पे s और p के साथ d भी है। कौन सा d आएगा? 3 के बाद वाला, तो यहाँ पे 3d10, यहाँ पे आ जाएगा 4d10। ठीक है, तो इन दोनों में d भी आ गया। देन यहाँ पे पोलोनियम एंड लिवर्मोरियम में d के साथ साथ f भी आएगा, तो पहले s और p लिख दो। तो ये 4s, ये 5s, यहाँ पे आएगा 6s2 6p4, और यहाँ पे 7s2 7p4। इसके साथ साथ यहाँ पे d और f भी आएगा, तो 6 के पहले वाला 5d, 5 के पहले वाला 4f, f में 14, d में 10। यहाँ पे भी 7 के पहले वाला 6d, उसमें 10, 6 के पहले वाला 5f, उसमें 14। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख सकते हैं। हाँ, ये हो गया किसका? ग्रुप 16 एलिमेंट का। वैसे ही ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो है उनको हम हैलोजेंस बोलते हैं, दैट इज सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। इसमें आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन एंड टेनेसिन। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5। क्या किया हमने? ये जो 16 ग्रुप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका जो लास्ट शेल है ना, या फिर हम बोलेंगे ये जो सब शेल है 2p में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, बाकी दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। यहाँ पे भी पहले दो एलिमेंट में सिर्फ sp,
दूसरे दो एलिमेंट में डी ऐड होगा और यहाँ पे डी एंड एफ दोनों ऐड होते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहाँ पे 2p4 था, यहाँ पे सब में 2p5 मतलब p5 आएगा। 2p5, 3p5, 4p5 ऐसे ही आगे तक जाएंगे तो 7p5। ठीक है, यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए सिर्फ फ्लोरीन का याद रख लो। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, उससे आगे वाला क्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर निकालना है तो ऐड करेंगे 8, यहाँ पे ऐड करेंगे हम 18, यहाँ पे ऐड करेंगे 18, इधर 32 और यहाँ पे भी ऐड करेंगे हम 32। तो सिर्फ पहले पहले वाले जो एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का 9, इतना याद रखा तो भी चल जाएगा। बाकी जो एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक नंबर हम निकाल सकते हैं। देन आते हैं हमारे नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस स्टार्ट होते हैं हीलियम से, हीलियम, देन नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनिसॉन। अब इसके एटॉमिक नंबर तो हमें पता ही होने चाहिए क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 2, नियॉन का 10, देन आर्गॉन का 80, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54, देन 86 एंड 180। यहाँ पे भी सेम है, इधर से इधर जाएंगे तो 8 ऐड करो, यहाँ पे भी 8 ऐड करेंगे, इधर 18, देन यहाँ पे 18, इधर 32 और यहाँ पे भी ऐड करेंगे हम 32। तो आगे वाले जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर जो है वो हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सेम ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन में 2p4 था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 2p5, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो क्या बन गया हमारा 2p6। तो बस एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है। अभी थोड़ा ये हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा ऑक्सीजन वाला ग्रुप होता है मतलब ग्रुप 16 एलिमेंट, वो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड लिबरवोरियम। इसके बाद वाला जो ग्रुप रहेगा वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन एंड टेनेसिन। देन हीलियम, इसके बाद आता है नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, एक मिनट जेनॉन जेडन लिखते हैं, जेनॉन, देन रेडॉन एंड ऑर्गेनिसॉन, ये आते हैं। अभी ऑक्सीजन का अगर या फिर ये कंप्लीट ग्रुप का अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखती हूँ ग्रुप 16 का, तो ग्रुप 16 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है NH2NP4। अभी ऐसे क्यों लिखा हमने, क्योंकि सारे ही जो एलिमेंट है उसके लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो S में 2 इलेक्ट्रॉन एंड P में है 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे NH2NP4। ग्रुप 17 का NH2NP5 रहेगा और ग्रुप 18 का रहेगा NH2NP6। तो यहाँ पे जो ग्रुप 18 एलिमेंट है हमारे दैट इज नोबल गैसेस है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6, जो कि हम बोलते हैं कि कंप्लीटली फील्ड सबशेल है ये, इसलिए तो वो रिएक्ट नहीं करता ना। तो अगर ग्रुप 16 एलिमेंट को इनका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2, क्योंकि इनका होता है NH2NP4, ग्रुप 16 का NH2NP4, उसे NP6 कंप्लीट करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। मतलब ग्रुप 16 वाले किसी भी एलिमेंट को अगर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही अगर हम ग्रुप 17 एलिमेंट्स देखें तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 रहेगा, मतलब इन्हें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे एंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अभी ऑकरेंस देखो, तो ऑकरेंस के ऊपर से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मेनली मतलब सारे ही इस टॉपिक में मैंने मतलब इस चैप्टर में मैंने ट्राई किया है कि सारे ही जो क्वेश्चन है वो इंक्लूड करूं। शायद से एक आध दो क्वेश्चन सिर्फ छूटे होंगे, बाकी सारे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो मिनरल्स या फिर ओर्स के जो नाम है एंड उनका जो फॉर्मूला है उसी के ऊपर है। तो ये जो मैंने यहाँ पे टेबल बना के दिया है इसको अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहला है जिप्सम। जिप्सम जो है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है यहाँ पे उसको भी याद करना, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है। इप्सम मैग्नीशियम सल्फेट 7H2। बेराइट होता है बेरियम सल्फेट। गैलेना बनता है PbS लीड सल्फाइड। जिंक ब्लेड जिंक सल्फाइड। कॉपर पायलाइड होता है CuFeS2। ठीक है, फ्लोरोस्पार कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al(F6). फ्लोरापेटाइट होता है थ्राइस Ca3PO4 ट्वाइस डॉट CaF2। ठीक है, कंप्लीट फॉर्मूला याद रखना है हमें। देन कार्नालाइट का फॉर्मूला होता है KCl NgCl2 6H2O। ये हमारा कार्नालाइट का फॉर्मूला। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी पढ़ लो।
सबसे पहला है कि पोलोनियम। अभी जो हमारे 16, 17, 18 ग्रुप के जो लास्ट एलिमेंट है वो सारे ही रेडियो एक्टिव है, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और लास्ट में कौन था हमारा लिवरमोरियम। अभी लिवरमोरियम की प्रॉपर्टीज हमें नहीं दी है, तो यहाँ पे लास्ट हम पोलोनियम को कंसिडर करेंगे, तो पोलोनियम हमारा रेडियो एक्टिव है। वैसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड उसके बाद आता है कौन, एस्टेटाइन। एस्टेटाइन भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। देन कौन था हमारा, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो रेडॉन भी हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ग्रुप 16 में पोलोनियम, 17 में एस्टेटाइन एंड 18 में हमारा रेडॉन। ये जो है ये हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, कहाँ से है वो, ग्रुप 16 से। देन डीके प्रोडक्ट है किसका, थोरियम एंड यूरेनियम का, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। तो पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, डीके प्रोडक्ट है थोरियम एंड यूरेनियम का। देन एस्टेटाइन लास्ट मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली इज रेडियो एक्टिव, एस्टेटाइन भी रेडियो एक्टिव है। Helium and neon are found in minerals of radioactive origin. Example pitchblende, monazite and cleveite. अब ये तीनों नाम है, याद रखना, ये रेडियो एक्टिव मिनरल्स के नाम है। ठीक है, तो पिचब्लेंड, मोनासाइट एंड क्लीवाइट। देन है रेडॉन, ये डीके प्रोडक्ट है किसका, रेडियम का। रेडॉन डीके प्रोडक्ट रेडियम का। यहाँ पे पोलोनियम वो था डीके प्रोडक्ट थोरियम एंड यूरेनियम का। देन मोस्ट अबंडेंट कौन है, तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑन द अर्थ। अर्थ पे सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन है, तो ऑक्सीजन। तो बस टॉपिक हो गया हमारा। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन फ्लोरापेटाइट। फ्लोरापेटाइट में क्या नहीं होता, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला था थ्राइस Ca3PO4 ट्वाइस डॉट CaF2। ये था हमारा फ्लोरापेटाइट का फॉर्मूला। कैल्शियम फॉस्फोरस है क्या यहाँ पे, तो हाँ कैल्शियम दिख रहा है, फॉस्फोरस भी दिख रहा है। मैग्नीशियम एंड सल्फर है क्या, नहीं, दोनों नहीं है, तो बस यही रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, ऑक्सीजन फ्लोरीन, हाँ दोनों है, फ्लोरीन एंड फॉस्फोरस वो भी है, तो ऑप्शन बी रहेगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई मेटेलिक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कार्नालाइट। कार्नालाइट का फॉर्मूला क्या था, KCl, MgCl2 एंड देन 6H2O। ठीक है, ये हमारा कार्नालाइट का फॉर्मूला है। क्या पूछा है, मेटालिक एलिमेंट, तो कौन कौन है, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, तो पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू काल्कोजेंस। अभी काल्कोजेंस में कौन नहीं आते, तो काल्कोजेंस मतलब ग्रुप 16 एलिमेंट है, और कौन कौन आता है इसमें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, अभी नॉट बिलोंग पूछा है, तो सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेल्यूरियम भी आता है, कौन नहीं आता, तो टीन नहीं आता है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई फॉस्फोरस कंटेनिंग सॉल्ट फ्रॉम फॉलोइंग। तो किस में फॉस्फोरस है वो पूछा है, तो क्रायोलाइट है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al(F6). ठीक है, इसमें फॉस्फोरस है क्या, नहीं। फ्लोरापेटाइट, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था इसका, थ्राइस Ca3PO4 ट्वाइस डॉट CaF2, ये था, है क्या इसमें फॉस्फोरस है क्या, हाँ है, तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, फ्लोरोस्पार क्या था, तो फ्लोरोस्पार होता है CaF2। कार्नालाइट क्या था, KCl, MgCl2 और 6H2O। ठीक है, हाँ, तो सिर्फ फॉस्फोरस किस में है, तो फ्लोरापेटाइट में है, तो बस बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मिनरल गैलेना। अभी गैलेना क्या होता है, तो PbS लीड सल्फाइड जो होता है उसको हम गैलेना बोलते हैं। क्या होता है इसमें, Pb एंड सल्फर, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट, which among the following is group 16 element? group 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। कौन दिख रहा है हमें, हमें दिखा पोलोनियम, तो ऑप्शन सी। देन व्हाट डिफरेंट एलिमेंट्स आर फाउंड इन बेराइट। तो बेराइट का फॉर्मूला होता है BaSO4, तो कौन है, बेरियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, which group element from following are called as chalcogens। तो chalcogens किसे बोलते हैं हम, ग्रुप 16 को। नेक्स्ट, which from following element is most abundant on earth। तो सबसे ज्यादा कौन मिलता है हमें, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में से ये ऑक्सीजन, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। Which from following elements belong to group 17 of periodic table। तो ग्रुप 17 में कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड आता है एस्टेटाइन। कौन दिखा, ऑप्शन ए एस्टेटाइन आता है, बाकी तो नहीं आते। देन
विच एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू कार्कोजेंस फैमिली, कौन नहीं आता कार्कोजेंस में? तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। कौन आता है? पोलोनियम भी है, सेलेनियम भी है, टेल्यूरियम भी है। कौन नहीं आता? एस्टेटाइन नहीं आता। देन which from following minerals has formula KCl MgCl2 6H2, किसका फॉर्मूला है ये है कार्बोनाइट का फॉर्मूला, तो ऑप्शन डी रहेगा आंसर। Which from following element is a decay product of thorium, तो थोरियम का डीके प्रोडक्ट कौन था? तो पोलोनियम, हमने देखा था पोलोनियम इज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम, तो ऑप्शन सी है आंसर। Which from following compound is called कार्बोनाइट, तो कार्बोनाइट का फॉर्मूला KCl MgCl2 6H2 है ना। शायद अभी हमने 2022 या 23 का क्वेश्चन देखा था, वहां पे फॉर्मूला दिया था एंड नाम पूछा था, है ना। और यहाँ पे देखो नाम दिया है और फॉर्मूला पूछा है, तो बस उल्टा पलटा के ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है विच फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉल्ड गैलेना, अभी अभी क्वेश्चन किया था हमने पीबीएस, शायद से गैलेना में क्या प्रेजेंट रहता है, ये क्वेश्चन था 2022 या 23 का, है ना। और ये देखो 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया कि गैलेना का फॉर्मूला क्या है, तो क्या रहेगा? पीबीएस, ऑप्शन ए है आंसर। देन आइडेंटिफाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग, कौन है? एस्टेटाइन ही रहेगा, सेलेनियम, टेल्यूरियम, क्रिप्टॉन, ये तो नहीं है, एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव होता है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है what is number of moles of sulfur present in n moles of copper pyrite, कॉपर पायरेट के n मोल में कितना मोल सल्फर रहेगा? तो पहले तो कॉपर पायरेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है CuFeS2। विधान दो, अगर मैंने 1 मोल कॉपर पायरेट लिया है, ये 1 मोल कॉपर पायरेट में कितने मोल सल्फर? तो 2 मोल सल्फर रहेगा, है ना। इसको ऐसे समझो, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं सल्फर के, मतलब 1 मोल में 2 मोल सल्फर प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे n मोल बोला है, तो n मोल में 2 इंटू n मोल इतने सल्फर प्रेजेंट रहेंगे, तो ऑप्शन डी आएगा आंसर। नेक्स्ट है विच फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉल्ड क्रायोलेट, तो क्रायोलेट का फॉर्मूला Na3Al रहेगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच फ्रॉम फॉलोइंग मिनरल इज नॉट ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन, अभी रेडियो एक्टिव ओरिजिन के कौन नहीं है? हमने 3 नाम स्टार्टिंग में देखे थे, पिचब्लेंड, मोनासाइट एंड क्लिवाइट, ये रेडियो एक्टिव ओरिजिन के होते हैं, कौन नहीं होता? तो कार्बोनाइट नहीं होता, ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मिनरल्स कंटेन रेडियम एलिमेंट इन इट, अभी किसमें रेडियम होता है? अभी हमें पता है रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, तो रेडियो एक्टिव ओरिजिन के कौन है? क्लिवाइट, क्लिवाइट ही रेडियो एक्टिव ओरिजिन का है ना, तो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर, बाकी नहीं होते। नेक्स्ट व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कार्बोनाइट, 1 मोल ऑफ कार्बोनाइट में कितने वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे? तो इसका फॉर्मूला KCl MgCl2 और 6H2 होता है, तो कितने हैं? एक मॉलिक्यूल में 6 मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल में कितने रहेंगे? 6 मोल, ऑप्शन डी। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोजेंस, कौन सा होता है? ऑक्सीजन, हमने स्टार्टिंग में देखा है ऑक्सीजन होता है। Then है which among the following does not contain any unpaired electron in p subshell level, अभी p subshell में किसमें बिल्कुल भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो हमें पूछा है, तो ऑक्सीजन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते हम, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 रहता है, तो p के 3 ऑर्बिटल और कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? 4, तो 1 2 3 और 4, इस तरह से फिल करेंगे, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, हमें तो नॉट कंटेन पूछा है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो इसमें तो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये नहीं रहेगा आंसर। सल्फर, अभी सल्फर भी ग्रुप 16 का ही है, इसका भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 आएगा, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही आएगा और इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। आंसर क्या रहेगा? ज़ेनॉन, क्योंकि ज़ेनॉन नोबल गैसेस वाला है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 होता है, P6 है तो 3 ऑर्बिटल रहेंगे और 1 2 3 4 5 और 6 सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं रहेगा, तो यही हमारा आंसर है। आयोडीन ग्रुप 17 वाला है, NH2NP5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4,
अभी NH2NP4 ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है? तो ये ग्रुप 16 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमें क्या ढूंढना है? ग्रुप 16 वाला कौन है यहाँ पे? कौन है? तो सेलेनियम ही है। ब्रोमीन ये तो हमारा ग्रुप 17 का है। ज़ेनॉन एंड क्रिप्टॉन ग्रुप 18 का है। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एलिमेंट हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5। तो NH2NP5 कौन से ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ग्रुप 17 का। तो बस वही हमें ढूंढना है कि ग्रुप 17 वाला कौन है? कौन है? बस पहला ही रहेगा, आयोडीन ही है। बाकी टेल्यूरियम ये तो ग्रुप 16 का है। आर्गॉन एंड नियॉन ग्रुप 18 का है। तो आयोडीन रहेगा आंसर। नेक्स्ट है Which from following element is not a member of group 16 from periodic table? ग्रुप 16 वाला कौन नहीं है ये पूछा है। तो टेल्यूरियम है ग्रुप 16 वाला, पोलोनियम भी है, सेलेनियम भी है, कौन नहीं है? एसिटाइन नहीं है, ये ग्रुप 17 का होता है। ठीक है। देन which group element from following achieves noble gas configuration after gaining 2 electron? पूछा है कि कौन से ग्रुप एलिमेंट का नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव होगा अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो कौन रहेगा वो? ग्रुप 16 ना। ग्रुप 16 का NH2NP4 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यही जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 हो जाएगा, मतलब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो कौन रहेगा? ग्रुप 16। ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके आगे वाले टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे इजी वाले ही है। सिर्फ हमें ना पता होनी चाहिए, टॉपिक पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में एक्सेप्शंस भी पता होने चाहिए। तो बस क्वेश्चन पढ़ते बराबर ही हमें आंसर आ ही जाएगा। ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि वीडियो देखो, इससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगी, लेकिन एक बार टेक्स्ट बुक से लाइन बाय लाइन ये चैप्टर ना पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है। तो अभी आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं।